जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है आपका सीटेट जुलाई 2025 के लिए। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि आपके इसके नोटिफिकेशन को लेकर के, इसके अपडेट्स को लेकर के। एंड सेकंड नंबर पे जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका सीटेट पेपर 1 और 2 के लिए लैंग्वेज, जो कि आपको पता है 60 नंबर का लैंग्वेज 1 और 2 आते हैं, उसमें 40+ मार्क्स लाने की स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के टॉपिक को अपना आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हर तरीके के टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। चलिए सबसे पहला टॉपिक, हम सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है आपका चाहे पेपर 1 आप दे रहे हो चाहे पेपर 2 दे रहे हैं, ठीक है ना, लैंग्वेज सेक्शन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये 60 नंबर में आपसे पूछा जाता है, 30 का पूछा जाता है, लैंग्वेज 1 पूछा जाता है और 30 ही नंबर का L2 पूछा जाता है आपसे, ठीक है ना। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोगों से बताऊँ, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं ना, इसको लैंग्वेज को बहुत हल्के में लेते हैं कि चलो एक लैंग्वेज ही तो आएगी। लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊँ, अगर आप इसे एक रणनीति के तहत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ये आपका मार्क्स काफ़ी अच्छा बूस्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो आज मैं उसी चीज़ पर बात करूँगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट नंबर कैसे आ सकते हैं इसमें। सबसे बड़ी गाइडलाइंस की अगर मैं बात करूं तो पहला स्टेप यही होता है कि आपको अपनी भाषा का चुनाव बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है ना, कि लैंग्वेज 1 में क्या रखें और लैंग्वेज 2 में क्या रखें। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके आप लोगों के सामने पूरी डिटेल में लिखा हुआ है, तो उसको मैं समझा देता हूं आपको कौन सा लैंग्वेज किसे लेना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले तो अगर आप हिंदी मीडियम से है तो मेरी यही सलाह होगी कि आप लैंग्वेज 1 में हिंदी को रखिएगा, ठीक है ना। अगर आप हिंदी मीडियम से है तो लैंग्वेज 1 में हिंदी को रखिएगा। इन केस अगर आप इंग्लिश मीडियम में है तो मैं कहूँगा लैंग्वेज 1 में इंग्लिश को रखिएगा, ठीक है ना। अब बात आ जाती है लैंग्वेज 2 की, ठीक है ना। तो देखिए लैंग्वेज 2 में ना ये आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखे हैं जिनका कि वो पूरे स्कूल टाइम में संस्कृत पढ़े होते हैं और वो संस्कृत में ठीक ठाक भी होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के सुनने में आकर के कि कह देते हैं कि इंग्लिश में अच्छे नंबर उठते हैं, तो उस चक्कर में इंग्लिश भर देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है, आपको खुद को आंकना है कि आप इंग्लिश में अच्छे हैं या ज़्यादा संस्कृत में अच्छे हैं। तो जो आप जिसमें ज़्यादा अच्छे हैं सेकेंड लैंग्वेज में आप उसी का चुनाव करेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले तो पक्का ही है कि अपने हिसाब से वो इंग्लिश ही चूज करते होंगे, ठीक है ना। ये बात चुनाव का हो गया। अच्छा, तो अब देखिए अगर इंग्लिश मीडियम है तो ये तो मैंने आप लोगों को ये बात बता ही दिया। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं और इसकी तैयारी कैसे करनी होती है, ठीक है ना। अगर मैं इसके सिलेबस और पैटर्न की बात करूं, आपका ये जो पेपर होता है वो 3 सेक्शन में होते हैं, यानी कि 3 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला एक पूछा जाता है आपसे अपठित गद्यांश, जिसमें 2 से 3 आपको अपठित गद्यांश दिए होते हैं। ये दोनों भाषाओं की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। 60 नंबर की यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको 15-20 मार्क्स के ये क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं जो अपठित गद्यांश से होते हैं, यानी कि रीडिंग कंप्रीहेंशन से होते हैं। अच्छा, दूसरा आपका क्या होता है, भाषा शिक्षण से होता है, पेडागोजिकल पार्ट से क्वेश्चन आता है। पहले ये आपको जानकारी होना चाहिए कि प्रश्न बनते कहाँ कहाँ से है, ठीक है। तीसरा आपका वोकैब एंड व्याकरण से पूछा जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। इतनी बात समझ में आए। अब इनको पढ़ना कैसे है उस पर मैं आपके साथ चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए किस पे, पेडागोजी पे ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है ना। पेडागोजी में क्या होता है, 15 से 20 नंबर होते हैं जो फिक्स होते हैं। अगर आप अच्छे से तैयार कर रहे हैं, क्या हो क्यों ये मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सीटेट दे रहे हैं तो आप सीडीपी भी पढ़ रहे हैं, सीडीपी में भी पेडागोजिकल पार्ट आता है, इवन लैंग्वेज में भी आता है। तो आप इसमें थोड़ा सा फोकस करेंगे तो इसमें अच्छा मार्क्स आपका उठ जाएगा, ठीक है ना। तो पेडागोजी को ध्यान से पढ़ना है, इतनी बात समझ में आ गया। उसके बाद क्या करना है, आपको एनसीईआरटी और सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर से पेडागोजी क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। तो पेडागोजी के क्वेश्चन देखिएगा प्रीवियस ईयर में कैसे आते हैं, उनको सॉल्व कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखिए कुछ मेथोडोलॉजीज वगैरह उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है रीडिंग कंप्रीहेंशन, जिसको कि आप पैराग्राफ्स भी बोलते हो, उस पर काफ़ी फोकस करना है। इसको कहाँ से पढ़ना है, प्रीवियस ईयर में जितने भी कंप्रीहेंशन आए हैं उनको देखिए। इवन अगर आपके पास टाइम है ना तो दूसरे एग्जाम्स के भी कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस को उठाइएगा और उनको पढ़िएगा, ठीक है ना। वो काफ़ी मदद करेंगे आपके। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। अच्छा, उसके बाद क्या है, सीटेट में 2 कंप्रीहेंशन आते हैं, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है ना।
चलिए, अब देखिए कंप्रीहेंशन यानी कि पैराग्राफ्स को सॉल्व करने का तरीका, बेहतर तरीका क्या होता है। वैसे तो मैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं हमेशा गाइड करता रहता हूं, आपको खुद सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। आप लोग देख सकते हैं माइंड मैप की क्लास वगैरह हो जाती है, हर तरीके से आप लोगों को फुल सपोर्ट यहाँ पे मैं करता हूँ। अभी आप देखेंगे तो मैं आप लोगों के लिए पूरी एनसीईआरटी की सीरीज करवा रहा हूँ, मैथ साइंस का पूरा सीरीज, पूरी प्लेलिस्ट बना के दे दिया हूँ। आपकी ईवीएस की क्लास आने वाली है, जैसे ही 2-3 दिन में आपका नोटिफिकेशन आ जाता है, तुरंत हम उस सारी चीज़ों को लेकर के आपके सामने आ जाएंगे। बात समझ गए आप लोग। तो आपको कैसे करना होता है पैराग्राफ्स की, अगर मैं बात करूं लैंग्वेज में, तो पैराग्राफ को ना एक बॉटम अप अप्रोच होता है। बॉटम अप में क्या कहता है, सबसे पहले आप सवाल को पढ़े, क्वेश्चंस को पढ़े, उसके बाद उससे रिलेटेड पैसेज का आंसर ढूंढे, ठीक है ना। ये मैं खुद करके दिखाता हूं, जब आपके पेपर्स आने वाले होते हैं तो मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाता हूं, तो आप लोग जुड़ के अपना उसका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं ग्रामर्स एंड वोकैब की बात कर ले। तो आपको देखिए बहुत थोड़ा स्मार्ट तरीके से चूज करना होगा। प्रीवियस ईयर देखेंगे या फिर मेरे प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा माइंड मैप, पुरानी पिछले सीटेट के लिए है, उसमें मैंने पूरा A to Z ग्रामर बता रखा है कि कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वहाँ देख लीजिएगा। जैसे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। जैसे अब देखिए यहाँ पे मैं एक लैंग्वेज बता सकता हूँ, आप में से तमाम अलग अलग तरह से लैंग्वेज लेने वाले बच्चे होंगे, तो आपको बेहतर यही होगा कि आप एक बार ना गो थ्रू कर लीजिए कि पेपर में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। और रोजाना कुछ ना कुछ वोकैब्स तैयार कीजिए। हिंदी में भी आपका आ जाता है, विलोम वगैरह से क्वेश्चन आ जाता है, एक शब्द बहुशब्द से आ जाता है, ठीक है ना। इतनी आ गया। और बुक्स की, अगर आप लोग लैंग्वेज के लिए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी एनफ है, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। या हिंदी की बुक पढ़ना चाहते हैं तो एक आदित्य पब्लिकेशन की आती है जिसमें ग्रामर दिया रहता है, शुरुआत के 2-2 पेज अगर पढ़ लेंगे ना तो भी वो एनफ हो जाता है, ठीक है। बाकी आप प्रीवियस ईयर करते रहिए, बहुत सारी और गाइडेंस के लिए किताबें होती है, पियर्सन की आती है, अरिहंत की आती है। किताबों के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। इतनी चीज़ें अगर आपको क्लियर आउट हो गई हैं तो हम थोड़ा सा और चलते हैं, जहाँ पे आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि हर दिन आपको कम से कम एक मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। ये मैं किसकी कह रहा हूँ, लैंग्वेज के लिए। कैसे लगाओगे, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ। जैसे आप टेक्स्ट बुक वगैरह का ना वो सब्सक्रिप्शन अगर लिए है या ले लीजिए, उसमें आपको सेक्शन वाइज दे रखा होता है लैंग्वेज क्या। तो लैंग्वेज का टेस्ट रोज तो एक एक दो दो क्वेश्चन, मतलब एक एक दो दो सेट लगाइए 30-30 क्वेश्चन का, उससे काफ़ी हिंट आपको मिल जाएगा कि कैसे आते हैं, ठीक है ना। और क्या करना है, कंप्रीहेंशन या फिर पेडागॉजी के छोटे छोटे नोट्स बना के जरूर रखिए, ये आपको एंड मोमेंट पे बहुत साथ देंगे, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर को बार बार करना है और कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करते रहना है। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को अगर बताना चाहूँ तो आप चैनल पे जुड़ जाइए, ये सारी चीज़ें मैं बीच बीच में आपको गाइड करता रहूँगा कि कैसे कब क्या पढ़ना है, अभी कैसे टेस्ट देना है, उन सारी चीज़ों पे मैं बहुत डिटेल से फुल्ली डेडिकेटेड होकर के सीटेट को सपोर्ट कराता हूँ, ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं आपके जो नोटिफिकेशन से रिलेटेड बात है। वैसे तो देखिए टाइम बहुत क्रिटिकल चल रहा है, इस टाइम तक सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाता है। पिछला जो जुलाई का पेपर हुआ था उसमें 5 मार्च को ही आ गया था नोटिफिकेशन। इस बार भी आपको होप सो होली से पहले पहले ही, या अभी जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तब भी आपको नोटिस देखने को मिल सकता है, कभी भी आ सकता है, ठीक है ना। फॉर्म उसके जस्ट 2 दिन के बाद आपको फिल होना शुरू हो जाएगा। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए मैंने सारी डिटेल बता रखी है, जैसे ही फॉर्म आता है मैं आपको एक भर के भी दिखा दूंगा, ठीक है ना। एग्जाम डेट की मैं बात करूं तो ये 100% श्योर है कि एग्जाम आपका जुलाई के फर्स्ट वीक में ही होगा, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर किसी की कोई भी क्वेरी रह गई है तो आप लोग बिल्कुल ओपनली आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके वो पूछ सकते हैं। मैं एक एक कमेंट को जरूर पढ़ता हूं और आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आप प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी दिखी तो उससे रिलेटेड आप लोगों के लिए वीडियो भी लेके आऊँगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।